3 साल के इंतजार के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल लॉन्च किया। अब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। विपक्ष इसे किस तरीके से देखता है, देश में इसके क्या रिफ्लेक्शंस होंगे, उत्तराखंड में इसको किस तरीके से देखा जाएगा, क्या इसका सियासत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, बीजेपी के लिए किस तरह फायदेमंद होगा, क्या कांग्रेस इसको काउंटर कर पाएगी या कांग्रेस के इसके खिलाफ कांग्रेस का कोई सवाल है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत हैं, उनसे जानते हैं कि सर फाइनली आज लॉन्च कर दिया मुख्यमंत्री ने यूसीसी, अब उत्तराखंड पहला राज्य। कुछ नहीं है इसमें, ये तो कंट्राडिक्शंस का बंडल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इथोस पर, हमारी जो यहाँ की संस्कार है उन पर चोट करता है। आप लिव इन रिलेशनशिप को आप कानूनी मान्यता दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप लव जिहाद उसको ऐसे जप रहे हैं जैसे मंत्र जप रहे हो आप किसी देवता के या अपने माता पिता। तो ये इसमें इससे कई कंट्रडिक्शंस जो है, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, सेंट्रल लॉ जैसे हिंदू कोड जो है या दूसरे लॉज है, उनके साथ भी कंट्रडिक्शंस खड़े होंगे। और मैं कुछ कंट्रडिक्शंस जितना मैं सरसरी तौर पर देख पाया हूँ, मुझे ये लग रहा है कि हमारी जो परंपरागत पद्धतियाँ हैं, जिसमें विवाह की भी पद्धतियाँ हैं, उन पर भी इसका असर पड़ेगा, इसका और इसका मिसयूज़ की ज़्यादा संभावना रहेगी। क्या किस तरीके से आप भेद करेंगे कि जो परंपरागत तरीके से जिसकी शादी हुई है, यदि वो रजिस्ट्रेशन में नहीं जा रहा है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या आपने जो है लोगों को पुलिसमैन की मर्जी पर छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं पहले ही से ही कह रहा हूँ, मैं आज भी उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये कॉमन सिविल कोड है ही नहीं। कॉमन सिविल कोड लाना है तो फिर दिल्ली लाए, देश में लाइए ना यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ही बात है। और जो है आप ये तो यहाँ से मोहन पर लागू नहीं होगा, काली डाक काली से नीचे, ये रिडेंडेंट बेकार है। इधर आप जो है डकरानी से उधर इसका कोई मकसद नहीं है। तो फीका नदी जसपुर से इसका कोई असर। तो आपने केवल एक राजनीतिक, हाँ मैं कह रहा हूँ कि इसका राजनीतिक फ़ायदा जो लेना था वो ले चुके हैं सीधा भी जो है। और वो थोड़ा उन्होंने 1-1.5 इंच अपना कर और भाजपाइयों से ऊपर कर दिया। पर सर एक बात ये भी कि बीजेपी के 3 मुख्य एजेंडे रहे, राम मंदिर बनाना, धारा 370 हटाना और समान नागरिक संहिता लागू करना। बीजेपी तो पूरे देश में ये दिखाएगी कि हमने ये काम अब उत्तराखंड से शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं शुरू से ही इस बात को कहा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। शादी तो जो है शादी और मोदी जी की होनी है, और दीवाने हो रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। उनको तो एक बहाना चाहिए था, इसको एक लिफाफे, एक पोस्टर के तौर पर देश में कहेंगे हम कर रहे हैं भाई, ये लाल हम ला रहे हैं। उत्तराखंड को उससे कुछ नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि हमारे नागरिकों की कठिनाई बढ़ेगी और हमारी इथोस पर जो है इंडिविजुअल रिलेशनशिप जो कानूनी मान्यता देकर के उन्हें छूट करने का काम किया है। और हमारी परंपराओं के साथ उनका झगड़ा होगा, और जो एग्जिस्टिंग लॉ, सेंट्रल लॉज हैं, उनके साथ भी उनका कंट्रडिक्शन खड़े होंगे, और जिसको मैं यहाँ के नागरिक को भुगतना पड़ेगा, यहाँ के आम नागरिक को भुगतना पड़ेगा। ये देश के लिए सामान्य नागरिकता हो सकती है, मगर उत्तराखंड के लोगों के लिए ये करेगा कई मामलों में बढ़ेगी। पर बीजेपी तो ये समझाने की कोशिश में है सर कि हम जो भी कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, और जिस तरह एक हिंदुत्व की पूरी लहर है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, बीजेपी उससे इसे कनेक्ट करेगी कि कांग्रेस इसका इसलिए विरोध करती है, कांग्रेस ये दिखाएगी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, बीजेपी से अपनी विचारधारा से जोड़ के। इससे अल्पसंख्यकों को चोट नहीं हो रही, इससे हिंदू को चोट हो रही। आपने हिंदू को 2 भागों में बांट दिया, आपने जनजाति को कानून के दायरे से बाहर कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। और इसमें भी जो है, जो परंपरागत तरीके से शादी करेंगे, जो कानूनी तरीके, 2 तरीके के हिंदू जो हैं वो 2 तरीके से कर दिए। तो ये तो अपने जोश में इन्होंने नुकसान ज़्यादा किया है। अभी और विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो है मेरा जो प्रारंभिक विश्लेषण है देखने के बाद वो मैंने आपको बताया।
पर गृह मंत्री ने देश की संसद में कहा कि उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है और अब तो पूरे देश में गंगा। मैंने कहा कि उनको एक पोस्टर बॉय की जरूरत थी। इस समय पोस्टर बॉय है, जब एक काम चल जाएगा तो पोस्टर बॉय को जो है ऐसे पोस्टर ज़्यादातर कबाड़ी की दुकान में मिलते हैं। तो ये जब ये गले की हड्डी बनेगा यहाँ उत्तराखंड के अंदर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसका धामी जी को होगा। हाँ, इस समय को फायदा हुआ है, अपने साथियों के ऊपर 1-1.5 इंच उनका कद बढ़ गया। तो आपको ये नहीं लगता कि सर पब्लिक अगर पब्लिक ने इसे इस तरीके से लिया कि बीजेपी की सोच के हिसाब से अगर पब्लिक ने लिया, मैं कहूँ अगर देखिए, इस समय तो बीजेपी ने राम के वंशजों को, कृष्ण के वंशजों को, शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को डरा दिया। अपने ही डीएनए के लोगों से डरा करके रखा हुआ है। ये पहली बार है कि 18% लोगों का भय दिखा करके उनको कुछ गलत तरीके से चीज़ों को चित्रित करके आप हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं। एक बहादुर कौम जो जिसको कोई नहीं मिटा सके, सिकंदर से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन आए, लेकिन सनातन को कोई वो नहीं कर सके। सनातन सबके खिलाफ लड़ा। वो सनातन को जो है अपने ही लोगों से, अपने ही हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान में जो है वो तो सनातन हो गया ना, अपने आप हो गया। हिंदुस्तान का स्वभाव सनातन है। तो इसमें कोई धर्म का व्यक्ति रहे, वो सनातन से प्रभावित बिना नहीं रह सकता है। अब पहली बार है ये एक वर्ग को कह रहे हैं नहीं ये तो सनातन से बाहर है, और उस वर्ग को कह रहे हैं जिसका डीएनए जो है इनका है। और स्वयं आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि जो है ये 2-3 पीढ़ी पहले ये लोग और 99% लोग वो हैं जिनका डीएनए हिंदू है, राम का डीएनए है। तो अब रघुवंशी कांग्रेस हिंदू भी है, रघुवंशी मुस्लिम भी है, तो क्या करेंगे आप उनको बांट देंगे? आप तो रावतों को बांट दे रहे। तो सर जो बात ये आई, आपने ये जो बात कही कि हिंदुओं को बीजेपी एकजुट करने में कामयाब रही है, यही सब अगर बीजेपी उनका राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है, तो इसका लॉस तो आप लोगों को होगा ना। इस समय हमने नुकसान उठा लिया है उसका, नहीं हो सकता भविष्य में। हमने नुकसान उठा लिया है। अब नुकसान हिंदू को उठाना पड़ेगा। जब हिंदू नुकसान उठाएगा तब भाजपा के खेल को वो समझेगा, तब भाजपा को नकारेगा। हमने तो जो नुकसान उठाना था उठा लिया। एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स को लोग शर्म आते हुए रखते हैं। आप अंदाज लगाइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जो क्यूमुलेटिव जिसको कहते हैं ना 10 साल का जो समग्र ग्रोथ रेट थी, विकास दर थी, वो 8.5% है, और आज जो है 6.5% से भी नीचे है। तो देश को नुकसान आर्थिक, मैं केवल आर्थिक सब क्षेत्र में कह रहा हूँ, कितना नुकसान हो गया। रुपया जो है जो 41 रुपये में $1 आता था, आज जो है वो 87 रुपये में $1 आ रहा है। रुपया कितना कमज़ोर हो गया? क्या देश कमज़ोर नहीं हो रहा? आज देखिए देश कई मामलों में कमज़ोर हो गया, मगर लोग हिंदू का वो दिखा करके, और या हिंदू मुसलमान दिखा करके जो है आप अपनी कमजोरियों को ढक रहे हैं। सर महाकुंभ हो रहा है और वहाँ हमारे उन्होंने सवाल पूछा कि धामी जी यूसीसी लागू कर रहे हैं, क्या आप यूसीसी लागू करेंगे? तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ कोई क्या यूसीसी की ज़रूरत क्या है यूपी में? इस पे आपकी टिप्पणी? वो उसकी निरर्थकता समझ गया, क्योंकि उनको लंबी राजनीति करनी है। भाजपा के अंदर वो बड़ी संभावनाओं के साथ खड़े हैं। वो जानते हैं कि क्यों केंद्र में यूसीसी नहीं लाया जा रहा, और इसीलिए उन्होंने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में भी जाना चाहिए। ये तो मैंने इसीलिए कहा कि हमारा ये मिल गए बेचारे गरीब पहाड़ी, इनको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। तो होगा इसका नुकसान भविष्य में उत्तराखंड में खासतौर पर बीजेपी को होगा, जब जनता को ये बात समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी इस बात से खुश है कि वो उत्तराखंड में यूसीसी उन्होंने लागू किया और वो देश का पहला राज्य बनाने में कामयाब रहे। कैमरा संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।